हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दैट इज केमिस्ट्री सारथी। तो जनाब स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले हैं एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स के पीवाईक्यूज की, जो कि जुलाई अटेम्प्ट 2022 में पूछे गए थे। राइट, आप सभी को पता होना चाहिए कि हम 2022, 2023 एंड 2024 के पीवाईक्यूज कर रहे हैं चैप्टर वाइज स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में। जनाब चैनल को अभी इसी वक्त सब्सक्राइब कर लेना है ताकि ऐसा क्वालिटी कंटेंट आपसे आगे भी मिस ना होने पाए। राइट, और आगे आने वाले वक्त में हम रिवीजन सीरीज, टॉप पीवाईक्यूज एंड साथ ही फॉर्मूला मैराथन भी लेकर आने वाले हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना तो मस्ट हो जाता है। सही है। और जनाब यहाँ पर साइड में देखिए आपको इंस्टा आईडी दिखाई दे जाएगी हमारी, चाहे तुम्हें फॉलो कर सकते हैं, टेक्स्ट मैसेज भी कर सकते हैं। कुछ जानना है, कुछ पूछना है, कुछ बताना है तो ये जनाब यहाँ से आप पूछ बताया जान सकते हैं। क्लियर है, सारी बातें हो गई। और इस वीडियो को करने से पहले आपको सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में जाना है, दी हुई पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना है, उसका प्रिंट निकलवा लेना है, देन अकेले बैठकर टाइम बाउंड मैनर में सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। उसके बाद ही आकर के हमारे इस वीडियो सॉल्यूशन को देखिए, आपके सारे के सारे डाउट क्रिस्टल क्लियर होने वाले हैं। सही है, चलिए आगे बढ़ते हैं, हम इस वीडियो को शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ध्यान से देखना है। 25 जुलाई शिफ्ट 1 में पूछा गया था। ओके, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन डज नॉट, ओके, डज नॉट रिप्रेजेंट करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ सबस्ट्रेट एंड प्रोडक्ट। अच्छा जी, तो यहां पर आपको 4 रिएक्शन दी हुई हैं और आपसे बताना है आपको कि कौन सी रिएक्शन ऐसी है जो गलत है। राइट, डज नॉट लिखा हुआ है ना, राइट, यानी कि गलत है जो। चलिए ए से शुरुआत करते हैं। यहां पर जनाब क्या है, बेंजीन दी हुई है, उस पर मिथाइल है और यहां पर COCl 2PDB से BaSO4 और COCl कन्वर्ट हो रहा है CHO में। जनाब होगा ना, H2PDBaSO4 क्या होता है ये? रोजेनमुंड रिडक्शन पढ़ा है या नहीं पढ़ा है? रोजेनमुंड रिडक्शन नेम रिएक्शन। अगर समस्याएं हैं नेम रिएक्शन में या रिएजेंट में तो जनाब जाइए, इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट है हमारे पास, हमारे चैनल पर जाइए, विजिट करिए और उस प्लेलिस्ट में आपको 2 वीडियो मिलने वाले हैं। पहला टॉप 101 रिएजेंट्स, जनाब 2 घंटे 10 मिनट का वीडियो है, जरूर से देखना है, सारे के सारे डाउट क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। बढ़िया है। अब दूसरे वीडियो की बात करते हैं, उसमें जनाब नेम रिएक्शन है, 40 मिनट का वीडियो है, सारी की सारी नेम रिएक्शन कंप्लीट हमने करा दी है जितनी भी आपके सिलेबस में है। तो वो 2 वीडियो देख लीजिए, निश्चित तौर पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी बहुत बेहतर हो पा रही होगी। राइट, क्योंकि जब तक रिएजेंट मजबूत नहीं होंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मजबूत हो जाए ऐसा कोई चांस ही नहीं है। चलिए बैक टू आवर क्वेश्चन आइए। COCl कन्वर्ट हो रहा है CHO में, तो ऐसा जनाब कहां पर होता है? सिर्फ और सिर्फ रोजेनमुंड रिडक्शन में होता है। राइट, H2PDBaSO4 डाइबल H। राइट, इसका काम क्या है? सिंपल है ना, CN को CHO में कन्वर्ट कर देना। सीधी सीधे याद होनी चाहिए सारी बातें आपको। CN से CHO क्या काम है जनाब? डाइबल H ना, यस, यहाँ पर यही लिखा हुआ है। और क्या है? CN से CHO, यस, डाइबल H। ये भी मतलब ये दोनों रिएक्शन सही है, यानी कि ये आंसर सही नहीं होगा। क्लियर है। अब आइए यहाँ पर, ये क्या है? ये बड़ा अजीब गरीब रिएजेंट है, ऐसा तो आपने देखा ही नहीं है। सोच रहे हैं ना, तो जनाब ये कुछ और नहीं, ये डाइबल H ही है। ओह, ऐसा क्या? यस, ये डाइबल H ही है। ध्यान से देखना है। डाइबल H का फुल फॉर्म क्या पता है आपको? डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। लिख दें क्या? डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। अब जनाब आइए यहाँ पर, डाई आइसोब्यूटाइल 2 लिखा हुआ है ना बाहर, आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड सेम है जनाब, कंफ्यूजन बिल्कुल ना हो। डाइबल H दोनों में ही है, तो इन दोनों में ही जनाब यहाँ पर CHO बनने वाला है, यानी कि यहाँ पर भी बन चुका है, यहाँ पर भी बन चुका है, ये तीनों ही सही है। A भी सही है, B भी सही है, C भी सही है, तो यानी कि अब D ही गलत होगा। चलिए देख लेते हैं क्या है यहाँ पर। CH2OH को कन्वर्ट कराया जा रहा है CHO में, CH2OH को कन्वर्ट कराया जा रहा है CHO में। अच्छा जी, यानी कि एल्कोहल से एल्डिहाइड, बढ़िया बात है। बट रिएजेंट देखिए, Na2Cr2O7 जनाब ये है स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो जो एल्कोहल आप देख पा रहे हैं वो एल्कोहल से एसिड तक जाने वाला है, COOH तक बनाकर छोड़ेगा, ये CHO पे नहीं छोड़ने वाला, COOH बनेगा। स्ट्रॉन्गेस्ट है ना, अगर हल्का फुल्का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता तो यस एल्कोहल से एल्डिहाइड बन रहा होता, बट जनाब यहाँ पर एल्डिहाइड नहीं, एसिड बनेगा, क्योंकि Na2Cr2O7 बहुत ही बेहतरीन वाला ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है। क्लियर है, बढ़िया है। कोई डाउट है तो कमेंट करिएगा, एंड आई होप कोई डाउट होगा नहीं। ये सारी नेम रिएक्शन है, आपने याद करी हैं, पढ़ी हुई हैं, निश्चित तौर पर ऑप्शन नंबर D ही सही होने वाला है। आगे बढ़ा जाए। यस, क्वेश्चन नंबर 2 को कर लेते हैं। 25 जुलाई शिफ्ट 1, तो क्या लास्ट क्वेश्चन भी शिफ्ट 1 में पूछा गया था? यस जनाब, इंपॉर्टेंस है इस चैप्टर की, तो क्वेश्चंस करते जाइए शिद्दत से, पूरा ध्यान लगा करके। इन द गिवन रिएक्शन OET माइनस, यहाँ पर आपको OET माइनस लिखा हुआ है,
और इसकी वजह से यहाँ पर निगेटिव जनरेट हो जाने वाला है। H चला जाएगा ना यहाँ से, H बाहर निकल जाएगा तो यहाँ पर कार्बन पर निगेटिव जनरेट हो जाएगा। अब भैया अगर कार्बन पर निगेटिव आया है ना तो अटैक तो करेगा, अटैक करेगा। अब अटैक कहाँ पर करेगा, ये जनाब यहाँ पर अटैक करेगा। इंट्रा अटैक पॉसिबल है ना, इंट्रा मॉलिक्यूलर रिएक्शन पॉसिबल है ना, तो वही होगी। अब ये यहाँ पर अटैक करेगा, ये वाला बॉन्ड ऐसे खुल जाने वाला है और ये खुलने के बाद दोबारा से अरेंज हो जाएगा। या फिर आपने डायरेक्ट भी पढ़ा होगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है कि ये यहाँ पर अटैक किया, OAT बाहर हो गया, बट ऐसा होता नहीं है। होता कैसा है, यहाँ पर अटैक करेगा, ये वाला बॉन्ड ऐसे आएगा, O निगेटिव बनेगा और ये फिर से अरेंज करेगा, तब फिर से डबल बॉन्ड O बन जाएगा और इस बार OAT बाहर हो जाने वाला है। होता ऐसा है, बट आप समझ सकते हैं। बाकी मैकेनिज्म पे बहुत ज़्यादा जाएंगे तो समस्याएं हो जाएंगी। आप ऐसे करेंगे, समझना है। लेकिन O निगेटिव बनेगा, फिर ये दोबारा से अरेंज होगा और इस बार OAT को बाहर निकाल कर फेंक देने वाला है। क्लियर जनाब, बहुत ही बढ़िया बात है। तो बहुत ध्यान से बनाएंगे हम, सही है ना। 5 कार्बन की रिंग है और यहाँ पर CH3 हो जाने वाला है और इधर हम C बनाएंगे, कार्बन डबल बॉन्ड O, OAT बाहर जा चुका है ना। अब यहाँ पर CH2, देखिए ध्यान से, रिंग बन जाएगी। कितने कार्बन की रिंग बन जाएगी ये आप काउंटिंग करिएगा। यहाँ पर येलो पेन से करने वाले हैं हम, ध्यान से। C एक है ना, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन और ये रहा 6 कार्बन। दिखाई दिया? यस, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 कार्बन की रिंग बनने वाली है। 6 कार्बन की रिंग बनने वाली है। तो चलिए इसको सबको हटा लेते हैं, रिंग ही बना देते हैं आपसे, राइट। रिंग बना देंगे यहाँ पर हम 6 कार्बन की, राइट। ये रिंग कंप्लीट हो गई, क्लियर है। और जो यहाँ पर जुड़ा हुआ है ना वो जनाब ये वाला है कार्बन, है ना। यानी कि डबल बॉन्ड O जो आप ये देख पा रहे हैं वो इसके पास वाले कार्बन इससे जुड़ेगा। यस, बिल्कुल जुड़ेगा, बन गया, है ना। अब अगर ये वाला जुड़ चुका है तो डबल बॉन्ड O यहाँ पर नहीं, अब यहाँ पर होगा, सही है ना। ये डबल बॉन्ड O यहाँ पर होगा। ओके, कोई रिंग वगैरह नहीं है, परेशान मत होना, मतलब ये बेंजीन वगैरह नहीं है यहाँ पर, राइट। बढ़ा देंगे यहाँ पर, सही है। अब क्या पूछा गया है हमसे, द नंबर ऑफ कायरल कार्बन इन द प्रोडक्ट ए। अच्छा जी, कायरल कार्बन आपसे पूछ लिए गए हैं, तो बता देंगे हम कायरल कार्बन कौन कौन से होते हैं। एक कार्बन देखेंगे हम और अगर वो चारों डिफरेंट ग्रुप से जुड़ा हुआ है तो वही हुआ कायरल। देखिए यहाँ पर CH3, यहाँ पर कुछ और ही है, यहाँ पर कुछ और ही है, यहाँ पर भी कुछ और ही है, दैट मीन्स ये हो जाएगा कायरल कार्बन। ये वाला भी कायरल कार्बन हो जाएगा। तो यानी कि 2 कायरल कार्बन है प्रोडक्ट ए में। ये प्रोडक्ट ए था तो यहाँ पर कायरल कार्बन कितने हैं, 2, और यही आपको बताना था। क्वेश्चन आसान है, कर सकते हैं। अगर आपने इंट्रा अटैक पर मास्टरी हासिल करी है तो जनाब इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको परेशान कर रहा होगा, सही है ना। रिंग बनाना तो आसानी से आ जाएगा आपको, राइट। क्या समस्या है इसमें, कार्बन को जोड़िए, उसके बाद देखिए कितने कार्बन के बाद डबल बॉन्ड O लगा हुआ है, बस बन जाएगा प्रोडक्ट, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को करने वाले हैं। 25 जुलाई शिफ्ट 2 में जनाब पूछा गया था। आइए, व्हाट इज द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। तो यहाँ पर आपसे मेजर प्रोडक्ट पूछा गया है, राइट। ABCD ऑप्शन को देख लेंगे। अब आते हैं यहाँ पर, चलिए यहाँ पर हम थोड़ा ओपन कर लेते हैं पहले, अदरवाइज यहाँ पर कंफ्यूजन होगी आपको, राइट। H यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यस, और यहाँ पर H आपको दिखाई नहीं दे रहा है, तो चलिए उसको थोड़ा सा ओपन कर लेते हैं। हाइड्रोजन होगा ना यहाँ पर, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। CH3 और यहाँ पर हाइड्रोजन होने वाला है, क्लियर। अब यहाँ पर OH निगेटिव है आपके पास, H2O भी लिख लेते हैं। क्या होगा इससे, ये वाला हाइड्रोजन निकल जाने वाला है इसकी वजह से। अगर ये वाला हाइड्रोजन निकल जाएगा तो यहाँ पर निगेटिव बनेगा या नहीं, इस प्रकार से यहाँ पर निगेटिव आ जाने वाला है। कार्बन पर निगेटिव आया है, इसको यहाँ से हम दिखा देते हैं ऐसे, ताकि आप समझ पाए हमने यहाँ पर क्या किया है, क्लियर। कार्बन पर निगेटिव आ चुका है। अब जनाब क्या ऐसा कोई तरीका है कि ऑक्सीजन पर निगेटिव आ जाए, क्यों ऐसा हमने क्यों कहा, क्योंकि कार्बन पर निगेटिव, कार्बन एटम पर निगेटिव चार्ज कम स्टेबल होता है इन कंपैरिजन टू ऑक्सीजन पर एटम। ऑक्सीजन एटम पर निगेटिव चार्ज, राइट, ऑक्सीजन एटम का निगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है इन कंपैरिजन टू कार्बन, राइट, क्लियर है। आइए यहाँ पर, तो जनाब ये कैसे होने वाला है, ये ऐसे हो जाएगा और ये ऐसे हो जाएगा, क्लियर है ना। ये जनाब यहाँ पर आएगा तो थोड़ा सा साइड में कर दिया जाएगा, यहीं पर बना लेते हैं हम, बिल्कुल ध्यान से जनाब, बहुत ध्यान से। H यहाँ पर है और ये वाला बॉन्ड ऐसे हुआ है, दैट मीन्स यहाँ पर डबल बॉन्ड जनरेट हो जाने वाला है और ये O निगेटिव बन जाएगा। आ गया ना ऑक्सीजन पर निगेटिव, यस, ये वाला ज़्यादा स्टेबल है इन कंपेरिजन टू दिस, इसीलिए हमने ये सब किया है। ओके, तो ये बन चुका है। अब जनाब इस तरीके का दूसरा भी होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, जो यहाँ पर बना है ना उसको ही हम यहाँ पर बनाने वाले हैं। कैसे बनाएंगे तो आपको समझ में आसानी रहेगी, इस तरीके से कर लेते हैं। मतलब करेंगे 1 2, इधर ये हाइड्रोजन हो जाएगा ना, हाइड्रोजन हो जाएगा, ये कार्बन यहाँ पर डबल बॉन्ड O कर देते हैं, तो यहाँ से 2 मिथाइल ग्रुप, ग्रेट, राइट, ये हमने बना लिया, यही तो बनाया हमने।
बस थोड़ा सा ऑर्डर बदला है ताकि आपको समझने में आसानी रहे। अब इसको बनाते हैं H, और यहाँ पर ये भी ऐसे ही ओपन हो जाएगा। सही बनाया ना मैंने, 1 2 1 2, यस बिल्कुल सही है, कोई भी कंफ्यूजन की बात नहीं है। और यहाँ पर क्या है, O निगेटिव है, और यहाँ पर भी बढ़िया है। अब आइए यहाँ पर क्या करवाना है, अब आपको H+ के साथ रिएक्शन करवानी है। तो देखिए डबल बॉन्ड अटैक करेगा ना, बिल्कुल करेगा। और ये इस तरीके से, अरे फिर से हमने येलो पेन ही ले लिया, येलो पेन ही ले लिया था हमने। तो जनाब ये देखिए वापस से ऐसे होगा। अब ये डबल बॉन्ड यहाँ पर अटैक करने वाला है, डबल बॉन्ड यहाँ पर अटैक करेगा तो ये ऐसे ओपन हो जाएगा, यहाँ पर O निगेटिव बनेगा। बहुत ध्यान से पूरी शिद्दत के साथ इन चीजों को देखना है, राइट। हाइड्रोजन यहाँ पर हम बनाने वाले हैं, फिर से इस तरीके से ये ओपन हो जाने वाला है, राइट। और यहाँ पर O निगेटिव हो जाएगा, क्लियर है ना। अब ये यहाँ पर अटैक किया है इसने इस कार्बन पर, यस यहाँ पर बनाएंगे। देखिए इसको हाइड्रोजन को थोड़ा सा हटा लेते हैं, यहाँ पर H+ भी लिख देंगे हम साथ में। इस हाइड्रोजन को यहाँ पर हटा सकते हैं ना, यस बिल्कुल हटा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमको थोड़ा सा कुछ और चीज़ें बनानी है। ओके, अब देखिए ये अगर इसने अटैक किया तो ये वाला आएगा ना यहाँ पर, देखिए ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ पर अटैक किया इसने, तो ये दोनों इस तरीके से बन जाने वाले हैं, यहाँ पर इस तरीके से बन जाने वाले हैं। इस यहाँ वाला कार्बन जनाब ये आ चुका है, और इसी कार्बन से 2 मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, दिखा दिए हमने। अब इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं, कार्बन लिखना चाहें तो लिख सकते हैं जनाब। अब ये डबल बॉन्ड O ना, यस डबल बॉन्ड O। कोई समस्या है तो जनाब वीडियो को पॉज कर सकते हैं, आप खुद से ट्राई करिए, निश्चित तौर पे आप बना पाएंगे। यहाँ पर अगर हाइड्रोजन दिखाना चाहें तो हम दिखा सकते हैं, है ना। यस देखिए दोबारा समझने का प्रयास करेंगे। ये था, ये अरेंजमेंट करके यहाँ पर आया ये सब कुछ, के बाद ये दोबारा से अरेंज हुआ, निगेटिव हटेगा ना, यस ये हटेगा। यहाँ पर डबल बॉन्ड आया, डबल बॉन्ड यहाँ पर अटैक करेगा इस कार्बन पर, अगर इसने अटैक किया तो ये वाला बॉन्ड फिर से खुल जाएगा, तो यहाँ पर O निगेटिव बनेगा ना, ये डबल बॉन्ड खुला O निगेटिव बना। उसी इस चीज को हमने पहले यहाँ पर बनाया, राइट। अब फिर हमने इस डबल बॉन्ड के अटैक की वजह से जो इस कार्बन पर ये वाला जुड़ चुका है उसको हमने बड़ी शिद्दत के साथ बनाया, राइट। क्योंकि इस कार्बन पर आप इसको जोड़ेंगे, उसके बाद ये वाला कार्बन है तो हमने ये वाला कार्बन बना दिया। उसी सेम कार्बन से 2 मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, हमने 2 मिथाइल ग्रुप जोड़ दिए। उसी कार्बन को आगे लेकर जाएंगे जब आप, तब आपको मिलने वाला है C डबल बॉन्ड O, मिलेगा ना। इसको जब आप आगे लेकर जाएंगे तो C डबल बॉन्ड O मिलेगा, क्योंकि ये दोबारा से अरेंज हो चुका है और हाइड्रोजन यहाँ पर था तो हमने हाइड्रोजन यहाँ पर भी दिखा दिया आपको। बात क्लियर है तो बोलिए हाँ। कमेंट सेक्शन में बताना जरूर है कि आपको समझ में आ रहा है कि क्या हम इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। कमेंट तो जनाब जरूर करना है, कमेंट के बिना काम चलेगा नहीं, क्योंकि हमें पता कैसे चलेगा हम क्या अच्छा कर रहे हैं, क्या हम अच्छा कर सकते हैं, राइट। देखिए कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है आपका, बहुत ध्यान से देखना है ऑप्शंस को भी। देखिए यहाँ पर O निगेटिव को H+ मिल चुका है, दैट मीन्स ये OH हो जाने वाला है अब, राइट OH। तो क्या ऑप्शन नंबर A की तरफ जाएंगे, HO, ये अच्छा जी डबल बॉन्ड वगैरह नहीं होगा, डबल बॉन्ड वगैरह सब हट चुका है क्योंकि उसने अटैक कर दिया, तो डबल बॉन्ड की वजह से ये गलत हो जाएगा। HO, ओके आई थिंक यही सही है, यस जनाब ऑप्शन नंबर B इज गोइंग टू बी द करेक्ट वन। यहाँ पर 2 मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पर भी 2 मिथाइल ग्रुप है OH, यस यहाँ पर आप आसानी से देख पाएंगे। इधर क्या समस्या है, यहाँ तो डबल बॉन्ड O दोनों में ही है, हटाइए इनको, डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड भी है यहाँ पर, चलिए हटा देंगे इनको। क्वेश्चन नंबर 4 की बारी है अब। 26 जुलाई शिफ्ट 1 में पूछा गया था, आइए नीचे। अच्छा जी ये है AgNH3 होल ट्वाइस, ये क्या है, टॉलेंस रिएजेंट। ओ भैया ये टॉलेंस रिएजेंट है, राइट टॉलेंस रिएजेंट लिख देंगे हम इसको। द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन A and B आर, तो अगर आप इसकी टॉलेंस रिएजेंट के साथ रिएक्शन करवाने वाले हैं तो क्या बनेगा, ऐसे कर देते हैं हम, राइट HCHO तो दिखा दिया गया तो आप भी दिखा दें, बाकी नहीं भी दिखाएंगे तभी समस्या नहीं होने वाली। प्रोडक्ट ए क्या बनने वाला है, यहाँ पर टॉलेंस रिएजेंट लिखें या ना लिखें आप समझ सकते हैं, सही है। प्रोडक्ट ए क्या बनेगा, टॉलेंस रिएजेंट का काम होता है कि अगर CHO दिखाई दिया ना उसको तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा। CHO है यहाँ पर, COOH में कन्वर्ट होगा, बाकी की सारी चीजें वैसे ही रहने वाली हैं। तो बेंजीन को थोड़ा बढ़िया बनाया जाएगा यार, है ना, बेंजीन को थोड़ा बढ़िया बनाया जाएगा। बेंजीन नहीं है सॉरी, साइक्लोहेक्सेन है, ओके साइक्लोहेक्सेन है तो उसको भी बढ़िया ही बनाया जाएगा। यस डबल बॉन्ड O रहेगा ही रहेगा, और यहाँ पर क्या H तो रहेगा ही रहेगा, और COOH में कन्वर्ट हो जाना चाहिए। अब बारी है किसकी, NaBH4 की, बोले तो सोडियम बोरोहाइड्रेट। क्या इसकी ताकत क्या है, ये है क्या है जनाब, पता है ना, रिड्यूसिंग एजेंट है ये, यानी कि रिडक्शन करवा देगा। अच्छा रिडक्शन करवा देगा, बहुत बढ़िया, यानी कि COOH कार्बोक्सिलिक एसिड को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा, है ना। नहीं जनाब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इसकी इतनी औकात नहीं है कि कार्बोक्सिलिक एसिड को ये हाथ भी लगा सके, इतनी हिम्मत नहीं है इसकी।
ये रिडक्शन करता है बट एल्डिहाइड और कीटोन्स का ही रिडक्शन कर पाता है, कुछ और चीज़ों का भी रिडक्शन करता है, बट इसकी इतनी हिम्मत नहीं है कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड को जरा सा भी हाथ लगा दे। कार्बोक्सिलिक एसिड जैसा रहेगा है वैसा ही रहेगा, इसकी इतनी हिम्मत नहीं है कि ये COOH को छेड़ सके, और साथ ही ईस्टर को भी ये छेड़ नहीं पाता है, उसको भी हाथ लगाने की हिम्मत इसके अंदर नहीं है। पर ये एल्डिहाइड और कीटोन को बिगाड़ देता है कुछ ना कुछ, एल्डिहाइड कीटोन का एल्कोहल में कन्वर्जन कर देता है ये। तो यहाँ पर क्या है, कीटोन है ना, देखिए यहाँ पर देख लेंगे आप, कीटोन है ना, यस, कीटोन को कन्वर्ट कर देगा किसमें, एल्कोहल में। तो यानी कि कीटोन जो यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है आपको वो कन्वर्ट हो जाने वाला है एल्कोहल में, और ये कुछ नहीं होगा इसका। चलिए ये बात है। अच्छा जी, ये तुमने 5 कार्बन की रिंग कर दी, 6 कार्बन की रिंग बनानी है इस तरीके से। यहाँ पर H रहेगा और COOH भी रहने वाला है, क्योंकि NaBH4 कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता इसका, बट ये डबल बॉन्ड OH में कन्वर्ट हो जाने वाला है, और एक H भी यहाँ पर आप दिखा सकते हैं, राइट। आइए, ये हो चुका है आपका प्रोडक्ट B। प्रोडक्ट A यहाँ पर रहा, प्रोडक्ट A और B में क्या समानताएं हैं, देखिए CH2OH जहाँ कहीं पर भी है उसको हटा देंगे हम, नीचे वाले में हटाइए, हटाइए जनाब हटाइए। CHO यहाँ पर है, ऑप्शन नंबर A में CHO था क्या, नहीं, COOH था, तो हटा देंगे। ये भी गलत, भैया सारे ही गलत हो गए। यहाँ पर आते हैं COOH सही है। अच्छा जी, तो यहाँ पर ओके, दैट मींस ऑप्शन नंबर सी इज गोइंग टू बी द करेक्ट वन, क्योंकि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कीटोन ग्रुप है पहले में, यस, यहाँ पर भी है, सेकेंड में HOH होना चाहिए, सेकेंड में HOH है, राइट। देखिए यहाँ पर क्या दिक्कत है, अच्छा है इन्होंने इसका भी करा दिया, यानी कि NaBH4 के बारे में इनको जानकारी नहीं है। ग्रेट। क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये, क्वेश्चन नंबर 4। टफ बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे, क्योंकि जनाब ये नॉर्मल से रिएजेंट है, आप कई बार पढ़ते आ रहे हैं, इसमें कुछ भी समस्या ऐसी नहीं है जो आपको आउट ऑफ द बॉक्स लगेगा। क्लियर। मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। 26 जुलाई शिफ्ट होने पूछा गया था, क्या है, बहुत ध्यान से पढ़ना है इसको। कुछ रिएक्टेंट विल गिव द फॉलोइंग एल्कोहल ऑन रिएक्शन विद 1 मोल, लिखा हुआ है, यानी कि सिर्फ एक बार ही अटैक करवाना है। 1 मोल ऑफ फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ओके, PHMgBr लिखिए इसको, तो आसानी रहने वाली है। फॉलोड बाई एसिडिक हाइड्रोलिसिस, यहाँ पर H+ के साथ H+ के साथ रिएक्शन कराई है ना आपने, वही बोला जा रहा है यहाँ पर, कंफ्यूजन ना हो बिल्कुल भी। कुछ रिएक्टेंट विल गिव, यानी कि ये रहा रिएक्टेंट आपके पास, ओके, नहीं, फॉलोड बाई व्हिच रिएक्टेंट विल गिव द फॉलोइंग एल्कोहल। अच्छा जी, तो ये रही एल्कोहल। अब आपको बताना है कि इन 4 में से ऐसा कौन है जो PHMgBr के साथ रिएक्शन करेगा और इसका फॉर्मेशन करेगा, ओके, ये मतलब है, ओके, यानी कि आपको यहाँ पर रिएक्टेंट बताना है ना। तो पढ़ा है ना आपने PHMgBr किस तरीके से अटैक करता है, PHMgBr किस तरीके से अटैक करने वाला है, यहाँ पर निगेटिव होगा और ये किसी कार्बन पर अटैक करेगा, और जिस कार्बन पर अटैक करेगा उसका O नेगेटिव ओपन हो जाएगा। देखिए ध्यान से, ये PH अटैक करेगा किसी कार्बन पर, उससे डबल बॉन्ड O जुड़ा हुआ होगा। अब जैसे ये अटैक करेगा ये O नेगेटिव ओपन हो जाने वाला है इस तरीके से, तो O नेगेटिव बन जाएगा, इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है फॉलोड बाई एसिडिक हाइड्रोलिसिस। जब आप इसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो ये O नेगेटिव OH में कन्वर्ट हो जाने वाला है, जो आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। PH जुड़ चुका है इसमें, क्लियर है। आइए, तो जो CN वगैरह दिखाई दे रहा है आपको, ये कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि CN वाले बॉन्ड जब टूट जाएंगे तो OH नहीं मिलने वाला आपको। पर यहाँ पर क्या मिल सकता है, कहते हैं यहाँ पर इस तरफ देखना है 2 pH लगे हुए हैं, यानी कि रिएक्टेंट में 1 pH होना चाहिए, क्योंकि 1 pH तो आपको यहाँ से मिलने वाला है। आइए, 1 pH है, 1 pH है, बहुत अच्छी बात, क्लियर है। तो अगर हम इसको ले लें, सी ऑप्शन को ले लेते, क्या ले लेंगे पहले, CH3 C डबल बॉन्ड OPH, ये नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि जब आप कराते हैं ना तो ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा। चलिए जो कुछ होगा अभी बताते हैं हम आपको, क्या होगा क्या नहीं होगा। ऑक्सीजन, अब ये एक्स्ट्रा सेकेंड PHMgBr, थोड़ा सा बड़ा एरो बनाएंगे, PHMgBr है, पर निगेटिव हो जाएगा, ये अटैक करने वाला है, बहुत ही ध्यान से देखना है, राइट। ये अटैक करेगा इस कार्बन पर, मैंने कहा था जिस कार्बन पर डबल बॉन्ड O लगा हुआ है ना, कार्बोनिल ग्रुप, उसी पर अटैक करेगा, और ये O नेगेटिव देखिए ऐसे होगा, मार्क माई वर्ड्स, बहुत ध्यान से पढ़ना है इसको। ये ऐसे पहली बार में होगा, O नेगेटिव बनेगा, बट दोबारा से रीअरेंज करेगा। जब ये दोबारा से रीअरेंज करेगा तो इस तरीके से रीअरेंज करने वाला है, और इस बार इसको बाहर निकाल कर फेंक देगा, इसको बाहर निकाल करके फेंक देगा। तो अगर इसने इसको बाहर निकाल दिया तो जनाब पीएच तो बाहर जा चुका है। अगर ये पीएच बाहर जा चुका है तो दूसरा पीएच यहाँ पर आएगा, यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक ही पीएच आपको मिलने वाला है प्रोडक्ट में। बट यहाँ पर दो पीएच दिखाए जा रहे हैं ना आपको प्रोडक्ट में, इसका मतलब ये तो नहीं होगा, ये नहीं होगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी ही होने वाला है, और जो प्रोडक्ट बनेगा वो हम आपको बता देते हैं। यहाँ पर ये पीएच इससे जुड़ जाने वाला है, पीएच इससे जुड़ जाने वाला है, और ये अरेंज दोबारा से करेगा, यानी कि डबल बॉन्ड ओ।
ये प्रोडक्ट बनेगा तो ये वाला प्रोडक्ट आपको यहाँ पर नजर नहीं आने वाला, ये नजर आ जाएगा। इसकी जब आप रिएक्शन करवाने वाले हैं PHC डबल बॉन्ड O CH3 के साथ, मतलब PHMgBr ले लेंगे हम। अब देखिए क्या बनने वाला है, कलर को बदल लिया जाएगा, राइट, इसको एरो को ऐसे कर देते हैं, राइट। पीएच निगेटिव यहाँ पर होगा, ये यहाँ पर आएगा, ये इस तरीके से बॉन्ड टूट जाने वाला है, O नेगेटिव का फॉर्मेशन होगा, O नेगेटिव का फॉर्मेशन हो जाएगा CCH3, ये तो हो गया, पीएच यहाँ से जुड़ेगा, पीएच यहाँ से जुड़ जाएगा और यहाँ पर O नेगेटिव बनने वाला है। अब जब आप इसकी रिएक्शन करवाने वाले हैं H+ के साथ, जो यहाँ पर लिखा हुआ है फॉलोड बाई एसिडिक हाइड्रोलिसिस, तो O नेगेटिव OH में कन्वर्ट हो जाने वाला है, बिल्कुल 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 जनाब, इस प्रकार से। और 2 पीएच यानी कि 2 बेंजीन ग्रुप आप यहाँ से बेंजीन एज सब्स्टिट्यूएंट जोड़ देंगे, यही तो लिखा हुआ है यहाँ पर, PH CH3 C और OH। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज गोइंग टू बी द करेक्ट वन। अटैक कराना आता है ना, अटैक कराना आता है तो क्या दिक्कत है, कई बार आप इन चीजों का अटैक करा चुके हैं। ग्रेनाड रीजन तो जनाब हर जगह पूछी जा रही है, सारे चैप्टर्स के आपने PYQs कर लिए हैं तो हर जगह आपको ग्रेनाड रीजन नजर आने वाली है। अटैक सेमी तरीके से होता है, करवाते जाइए, प्रोडक्ट्स बनते चले जाएंगे। बात क्लियर है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को करने वाले हैं। 27 जुलाई शिफ्ट 2 में पूछा गया था। आइए जनाब, आइए, यहाँ पर क्या है, द स्ट्रक्चर ऑफ ए इन द गिवन रिएक्शन, तो यहाँ पर ये रिएक्शन दिया हुआ है NaOH और ये वाला, चलिए बहुत बढ़िया, RCH नहीं CH3 है ना, यहाँ पर CH3 और डबल बॉन्ड O। NaOH क्या है, बेस है ना, NaOH स्ट्रॉन्ग बेस बोलेंगे हम इसको, स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ये क्या करेगा, इसका H+ खींचेगा यार, ये ओहो, इसका H+ खींच लिया इसने, जी हाँ, इसका H+ खींच लेगा तो CH2 बचेगा यहाँ पर और एक निगेटिव बन जाने वाला है, क्योंकि Na+OH- ने इसका H+ खींच लिया है। दैट मीन्स यहाँ पर CH2 बचने वाला है। ओके, अब ये निगेटिव बन गया, अब इसको बना लेते हैं Br, राइट। अब भैया अगर कार्बन निगेटिव जनरेट हो चुका है तो कलाकारी तो करेगा, ये आएगा दौड़ा दौड़ा इस कार्बन पर अटैक करेगा और इस ब्रोमीन को निकालकर बाहर फेंक देगा, क्योंकि ये कैसा होता है, लीविंग ग्रुप बढ़िया है ना ब्रोमीन, यस। अब ये इसी को जो है ना इससे जोड़ देंगे हम, सिंपल, बहुत ही आसान रिएक्शन है। CH2 ऐसे कर लेंगे हम, डबल बॉन्ड O, अब इसी कार्बन से आपको इसको जोड़ना है, यानी कि 1 2, 2 कार्बन है ना, 1, एक कार्बन ये रहा, एक कार्बन ये रहा, यानी कि ऐसे ऐसे बन गया ना। देखिए कहाँ पर है, RCO CH2 CH2 CH3, RCO CH2 CH2 CH3, RCO CH2 CH2 CH3, दैट मींस ऑप्शन नंबर 3 इज गोइंग टू बी द करेक्ट वन। जनाब ऑप्शन नंबर ए को देखिए, हटा दीजिए, बी को देखिए, हटा दीजिए, यानी से आप इन सभी चीजों को निगलेक्ट कर पाएंगे। ऑप्शन नंबर डी में थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी क्या, RCO CH2 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 OH नहीं, OH देखते ही आप हटा सकते, OH नहीं, CH3 वगैरह होगा, यस, बढ़िया है, आसान क्वेश्चन जनाब। इसको भी अगर नहीं कर पा रहे हैं तो बेसिक क्लासेस की जरूरत है, इस क्वेश्चन को क्रैक करना तो बनता है एग्जाम में भी और प्रैक्टिस के दौरान भी, हर तरीके से। आइए 7वें क्वेश्चन को कर लेते हैं। 27 जुलाई शिफ्ट 2 में पूछा गया था, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2, तो यहाँ पर आपको दिखाना है मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। ओके, तो यहाँ पर ये रहा, क्वेश्चन को देखते हैं ध्यान से। अच्छा जी, तो यहाँ पर नेम रिएक्शन आपसे पूछी गई है, कैटरमैन कोच रिएक्शन, इटार्ड रिएक्शन, स्टेफन रिडक्शन, रोजेनमुंड रिएक्शन, ये सारी की सारी रिएक्शन आपने पढ़ी है, मुझे पूरे तरीके से पता है, क्योंकि ये कुछ ऐसा आउट ऑफ द बॉक्स जा ही नहीं रहा क्वेश्चन, टू द पॉइंट बात की गई है। नेम रिएक्शन नहीं आती तो जनाब जाइए नेम रिएक्शन वाली वीडियो को प्रेफर करना है आपको, 40 मिनट का वीडियो है, आपके सारे के सारे डाउट्स क्रिस्टल क्लियर होने वाले हैं, ऐसा कुछ भी डाउट नहीं होगा जो आपके दिमाग में रहने वाला है, राइट। गैटरमैन कोच रिएक्शन क्या होता है, इटार्ड रिएक्शन क्या होता है, स्टेफन रिडक्शन क्या होता है, एंड रोजेनमुंड रिएक्शन क्या होती है। इन सभी में पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि इन सभी रिएक्शन में क्या बनने वाला है, बेंजल्डिहाइड, बेंजीन के ऊपर CHO जुड़ने वाला है, राइट, सभी में ये बनेगा, तो यहाँ सभी में होगा, यस सभी में है, यहाँ पर नहीं है, CH3CN है, तो यहाँ पर अगर पहले से ही नहीं था तो यहाँ पर भी क्या होगा, क्लियर है ना। अब इसमें मत कंफ्यूज हो जाना कि मैंने अगर बेंजल्डिहाइड बोल दिया तो बेंजल्डिहाइड ही बनेगा, तो भैया अगर यहाँ पर बेंजीन है ही नहीं तो यहाँ पर बेंजीन कैसे आ जाएगा, है ना, ठीक है। गैटरमैन कोच रिएक्शन आपने याद करी होगी, कैसे याद करी है आपने, CO का रिएजेंट मान के याद करी है आपने, मुझे पता है, COHCl मान के आपने याद करी, तो ये लीजिए, बेंजीन से बेंजल्डिहाइड बनता है गैटरमैन कोच रिएक्शन में, यस ऐसा बनता है। तो लिस्ट 1 से लिस्ट 2 की मैचिंग करानी है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जाने वाला है किसमें, देखिए 1 जाने वाला है डी में, डी का फर्स्ट हो जाएगा, क्लियर है ना। लिस्ट 1 पहली वाली है, लिस्ट 2 ये रही, यस। इटार्ड रिएक्शन में क्या होता है, टॉलिन से बेंजल्डिहाइड, इटार्ड रिएक्शन में टॉलिन से बेंजल्डिहाइड, इस तरीके से ये होता है, देन बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाने वाला है, राइट। इसको हटा देंगे, अदरवाइज आप देख लेंगे कि बेंजीन हमने 5 कार्बन की बनाई थी, राइट, 6 कार्बन की होगी ऑब्वियसली। इटार्ड रिएक्शन CH3 से CHO, यस नहीं, ये यस नहीं है ना, इसको या ऑप्शन नंबर सी इज गोइंग टू बी द करेक्ट वन। हम यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए थे, CrO2 Cl2 ही तो होता है रिएजेंट,
रिटार्ड रिएक्शन ना, CrO2Cl2 टॉलिन से बेंजल्डिहाइड, यस, यानी कि सी में जाने वाला है सेकेंड, सी में जाने वाला है सेकेंड। स्टेफन रिडक्शन, स्टेफन रिएक्शन लिखा हुआ है, ठीक है, स्टेफन रिडक्शन ही तो होता है। रिएजेंट याद है ना इसके, SnCl2 वगैरह होता है, SnCl2, आइए आइए जनाब, ये देखिए SnCl2 HCl HCO पॉजिटिव, CN से CHO बन रहा है, ऑप्शन नंबर बी, ओह ठीक नहीं करना है, ऑप्शन नंबर बी को नहीं, बी में क्या हो जाएगा, थर्ड वाला, यस, बी में थर्ड वाला हो जाएगा, है ना। अब इसको देख लेते हैं, रोजेनमुंड रिडक्शन। अरे भैया ये तो आपने कई बार देख ली होगी, 10 से 20 बार तो आप कर ही चुके होंगे इस रिएक्शन के बारे में। H2PD BaSO4, BaSO4 कैसे रिएक्ट करता है, पैलेडियम प्लेट पर एक पॉइजन की तरह रिएक्ट करता है, तो बहुत बढ़िया तरीके से ये रिडक्शन नहीं होने देता, हल्का फुल्का होगा, इसीलिए CHO पर आकर के बात रुक जाती है, अदरवाइज ये कहाँ पर तक जाती, एल्डिहाइड सॉरी एल्कोहल तक ना, यस, एल्कोहल तक बात जाती अगर ये BaSO4 ना होता तो, पर BaSO4 है, इसको हम बोलते हैं रोजेनमुंड रिएक्शन, लिखने की जरूरत नहीं है, देख चुके हैं आप, ए का हो जाने वाला है 4, यानी कि 4 3 2 1, 4 3 2 1, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए ही सही है। ये लगा क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन जनाब ट्रैक होने चाहिए, टू द पॉइंट पूछे जा रहे हैं, आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज करने की कोशिश नहीं करी जा रही है, मैचिंग नहीं दी जा रही है, अगर आपको 4 में से 2 आते हैं ना, तब भी आप +4 सिक्योर कर सकते हैं। क्लियर है बात, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 8, बहुत ध्यान से पढ़ना है मैं इसको, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस, तो आपको यहाँ पर रिएक्शन सीक्वेंस दी गई है, यहाँ पर आपको 2 रिएक्शन करवानी है, फिर आपसे पूछा गया है मेजर प्रोडक्ट बी क्या है, ठीक है, आइए बताते हैं। ओके, तो यहाँ पर ये क्या है, AlHIBu होल ट्वाइस, क्या हो गया ये, अरे जनाब ये कुछ नहीं है, ये आपका प्यारा डाइबल H है, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, देखिए जनाब यही है डाई आइसोब्यूटाइल, ये IBU आइसोब्यूटाइल है, होल ट्वाइस यानी कि डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, डाइबल H। डाइबल H का क्या काम होता है, CN को ये CHO में कन्वर्ट कर देता है, साइनाइड को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करके मानेगा ये, यस, यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना, यस जनाब, यस, यानी कि NH2, देखिए NH2 तो वैसा ही रहने वाला है, बेंजीन भी वैसे ही रहने वाली है, बट यहाँ पर CN के बजाय अब CHO हो जाएगा, यानी कि ये हो चुका है आपका प्रोडक्ट A, है ना। ये कैसे बना, ये इन रिएजेंट्स की हेल्प से बना है, राइट, और ये क्या है, डाइबल H। क्लियर है, आइए जनाब, CH3CHO ये क्या करने वाला है, इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा इसके ओपन कर देते हैं, ठीक, CHO को अगर हम ओपन कर देंगे तो आपको समझने में आसानी रहने वाली है, कुछ और खास होगा नहीं, ग्रेट। अब जैसे ही आप इसकी रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ, CH3CHO एंड डाइल्यूट NaOH, ये क्या करवाएगा, क्या करवाएगा, ये क्रॉस एल्डोल होने वाली है अब, ओके जनाब, क्रॉस एल्डोल हो जाएगी, यस, आइए कराते हैं क्रॉस एल्डोल, NH2 और यहाँ पर डबल बॉन्ड O टूटने वाला है, CH तो रहेगा ही रहेगा, और ये डबल बॉन्ड O टूटेगा तो क्या जुड़ेगा, CHCHO, राइट, CHCHO सही से बनाया जाएगा इसको, CHCHO ये बनने वाला है, ये डबल बॉन्ड O टूट चुका है और इससे जुड़ने के लिए ये आ जाएगा CHCHO, डबल बॉन्ड है ना, इसलिए आप आसानी से समझ भी पाएंगे। आइए, क्या कोई ऐसा ऑप्शन है यहाँ पर, यानी कि देखिए जनाब यही है आपका प्रोडक्ट बी, इसको हम यहाँ पर लिख भी देते हैं, तो अभी आपको यहाँ पर देखना है प्रोडक्ट बी पूछा गया है ना, आइए OHC नहीं, ऊपर तो NH2 ही रहेगा, और दैट मीन्स अब आपको पास 3 ऑप्शन बचे हुए हैं, N नहीं, N तो हट ही जाएगा, पहली बार में ही N गायब हो जाएगा, CHCHO, यस, ऑप्शन नंबर बी इज गोइंग टू बी द करेक्ट वन। यहाँ पर भी आप देख पाएंगे नाइट्रोजन है नहीं, यहाँ पर भी नाइट्रोजन है नहीं, यानी कि आप ऑप्शन को निगलेक्ट कर सकते हैं, ऑप्शन को रिजेक्ट करके भी क्वेश्चन को क्रैक किया जा सकता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं, राइट, यहाँ पर आप ऑप्शंस को आसानी से निगलेक्ट कर पा रहे होंगे। एंड नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9, 29 जुलाई शिफ्ट 2 में पूछा गया था। आइए जनाब ध्यान से पढ़ेंगे इसको भी हम। द नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स फॉर्म्ड इन अ रिएक्शन ऑफ, ओके, तो यानी कि ये रहा रिएक्टेंट, उसकी रिएक्शन आपको करवानी है HCN के साथ, तो ऑब्वियस सी बात है जनाब CN निगेटिव ही अटैक करने वाला है। चलिए अब हम यहाँ पर रिएक्टेंट को ड्रॉ करने वाले हैं जनाब, बहुत ध्यान से, PHCO कितने कार्बन है यहाँ पर, 1 2 3, नहीं ये 3 वाला नहीं, तो साइनाइड है, 1 2 यानी कि 2 ही कार्बन है, तो इसको हम ऐसे बना लेते हैं, ग्रेट। अब पहले कार्बन से डबल बॉन्ड O भी बना हुआ है और उससे PH भी जुड़ा हुआ है, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब दूसरे कार्बन पर आइए, क्योंकि यहाँ की चारों वैलेंसी कंप्लीट हो चुकी हैं,
OHCnPH, ग्रेट। OH यहाँ पर PH लिखेंगे और यहाँ पर CN लिखने वाले हैं। अब इसकी रिएक्शन आप करवाएंगे HCN के साथ, तो यहाँ पर ये निगेटिव जनरेट होगा, अटैक करेगा तो कहाँ पर करेगा बताइए भैया? इस कार्बन पर अटैक करेगा या इस पर? ऑब्वियसली इसी पर अटैक करेगा, क्योंकि जब ये इस पर यहाँ पर अटैक करेगा तो ये वाला बॉन्ड खुल जाने वाला, राइट। चलिए खोल देंगे हम इसको। CCPHCN यहाँ पर, और ये अटैक करने की वजह से यहाँ पर भी एक साइनाइड जुड़ जाने वाला है और यहाँ पर OH होगा और ये ओपन हो जाएगा O निगेटिव में कन्वर्ट। क्लियर है, राइट। उसके बाद इसको H+ मिलेगा, दैट मीन्स यहाँ पर OH बन जाने वाला है। तो ये हो जाएगा आपका प्रोडक्ट, यानी कि यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है, नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स, और यहाँ पर जनाब प्लस माइनस दोनों लिखने होंगे, राइट, प्लस माइनस दोनों। तो जनाब स्टीरियो आइसोमर जब आप कैलकुलेट करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, तो आपको आपका करेक्ट आंसर 3 मिल जाने वाला है। क्लियर है, यहाँ पर आप देख पाएंगे सिमेट्री, आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री आपको नजर आने वाली है। बात सही है तो आगे बढ़ेंगे। ओके, आंसर की आ चुके हैं, यानी कि 9 क्वेश्चन आपने कंप्लीट कर लिए, बट अभी भी कार्बोक्सिलिक एसिड बाकी है मेरे दोस्त। तो चलिए हम कार्बोक्सिलिक एसिड के PYQs को साथ में निपटा लेते हैं, राइट। PDF में आपको एल्डिहाइड कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड सब कुछ मिलने वाला है, चिंता बिल्कुल भी नहीं करनी है, बस क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 1, 25 जुलाई शिफ्ट 1। आइए बहुत ध्यान से पढ़ना जनाब, एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके सामने। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड A ऑन रिएक्शन विद NH3 फॉलोड बाय हीटिंग गिव्स यू कंपाउंड B, यानी कि कोई एक कंपाउंड A है जिसकी रिएक्शन आप NH3 के साथ करवा रहे हैं, फिर उसकी आप हीटिंग करवा देते हैं तो आपको कंपाउंड B मिल जाता है, ठीक है। और उसी कंपाउंड B की जब आप दोबारा से हीटिंग करवाते हैं, मतलब बढ़िया वाली हीटिंग, फर्दर स्ट्रॉन्ग हीटिंग, तो आपको कंपाउंड C मिलता है, जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला आपको दे रखा है यहाँ पर C8H5NO2, राइट। ठीक है, ये कंपाउंड C हो गया। अब कंपाउंड C ऑन सिक्वेंशियल रिएक्शन विद इथेनोलिक KOH एल्काइल क्लोराइड एंड हाइड्रोलिसिस विद एल्कली गिव्स अ प्राइमरी एमीन, तो आपको प्राइमरी एमीन मिलती है। प्राइमरी एमीन समझते हैं ना, NH2 जिस कार्बन से जुड़ा है ना, NH2 जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन किसी और कार्बन से जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए, उसी को हम बोलते हैं 1 डिग्री एमीन या फिर प्राइमरी एमीन। क्लियर है, तो जब आप इसको शिद्दत से पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, तो आपको कुछ कुछ याद आएगा। क्या याद आएगा? ये है जनाब गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन, लिख देंगे यहाँ पर हम। ये क्या है? गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन, PHA थैलेमाइड रिएक्शन, ऐसा ही शायद स्पेलिंग होता होगा, अगर कुछ गलती है तो संभाल लीजिएगा। गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन है ये। तो यहाँ पर क्या होता है आपके पास, देखिए ध्यान से, कंपाउंड A हमको पता चल चुका है, जैसे ही आपने ये पढ़ा आपको क्लिक कर जाएगा, बट कैसे होगा ये आपको समझाते हैं। 1 बाय 1 आगे बढ़ेंगे। बेंजीन होती है आपके पास, और एडजेसेंट पोजीशन वाले कार्बन से ही आप COOH जोड़ देते हैं। C डबल बॉन्ड OOH हमको जोड़ना पड़ेगा इस प्रकार से, C डबल बॉन्ड OOH। हमने ये ओपन क्यों किया, अभी आपको बता रहे हैं हमने ओपन क्यों किया, राइट। C डबल बॉन्ड OOH, इसकी आपको रिएक्शन करवानी है पहले NH3 के साथ। देखिए NH3 के साथ ही तो रिएक्शन करवा रहे हैं आप। कंपाउंड A ऑन रिएक्शन विद NH3 फॉलोड बाय हीटिंग, यानी कि थोड़ी सी हम हीट भी करा देंगे। यहाँ पर क्या बनने वाला है, जब भी आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ते हैं ना, तो एक चीज आपके दिमाग में रहनी चाहिए, जब भी आप रिएक्शन करवाते हैं तो एक चीज आपके दिमाग में रहनी चाहिए। क्या रहनी चाहिए? कैसे आप पॉजिटिव निगेटिव जनरेट करेंगे और उनको अलग कर पाएंगे। पॉजिटिव निगेटिव जनरेट करना है, उसको अलग करना है। कुछ कुछ आप क्वेश्चन को अप्रोच बढ़िया तरीके से कर पा रहे होंगे, राइट। तो NH3 से आप क्या हासिल कर सकते हैं? अरे भैया हाइड्रोजन हासिल कर सकते हैं ना, तो NH2 यहाँ पर रखते हैं, एक हाइड्रोजन को हमने ऐसे कर दिया। अरे भैया NH3 है ना, एक हाइड्रोजन ऐसे हो गया। तो बताइए क्या आपको OH और H2O बनाते हुए नजर आ रहा है या नहीं? बना देगा, यस जनाब बना देगा। और जो यहाँ पर आपने किया है वही नीचे भी कर देंगे, H ऐसे हो जाएगा, और यस यहाँ से भी H2O बाहर निकलने वाला है। तो जो बनेगा उसको बहुत ध्यान से देखना है, CONH2, ये अलग हो चुका ना, C डबल बॉन्ड O NH2 बनने वाला है, तो CONH2 यहाँ पर भी बन जाएगा, CONH2 यहाँ पर भी बन जाने वाला है। बोलिए हाँ कि ना, क्लियर है ना? यस, ये क्या बन चुका है? कंपाउंड B बन चुका है। अब फर्दर आप इसकी हीटिंग करवाते हैं, अगर आप इसकी एक्स्ट्रा हीटिंग करवा देंगे ना तो ये रिंग बना लेने वाला है। स्ट्रॉन्ग हीटिंग हम लिख देते हैं। तो जनाब ध्यान से देखना है, CONH2 किस तरीके से, यहाँ पर देखिए ये तो बेंजीन कंप्लीट हो जाएगी, ये कार्बन है, डबल बॉन्ड O को थोड़ा हम ऊपर कर लेते हैं, इसी प्रकार से यहाँ वाले डबल बॉन्ड O को भी हम ऐसे कर लेते हैं। और ध्यान से देख लेना है, NH2 है ना, ओके। तो ये कुछ खास नहीं, NH यहाँ पर आपको फंसाना पड़ेगा इस तरीके से, और ये रिंग बन जाने वाली है। यही है आपका प्रोडक्ट C,
ये सी लिखा है या 0 लिख दिया है। चलिए सी कर लेते हैं इसको, यही है आपका प्रोडक्ट सी। बेंजीन सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ यहाँ पर है, और यस यहाँ से आप स्ट्रॉन्ग हीटिंग की वजह से ये रिंग बनती हुई देख पा रहे हैं। NH यहाँ पर आपको बीच में मिल जाने वाला है। आइए अब क्या है, देखिए यहाँ पर आपको चेक करना है ना, तो चेक कर सकते हैं आप। C8H5NO2 आपको मिलने वाला है। C8 क्या है भैया, ये C8H5NO2। अगर डाउट है तो कैलकुलेट कर लेते हैं। क्या 8 कार्बन है इसके पास? बिल्कुल। 1 2 3 4 5 6 6 कार्बन होते हैं ना बेंजीन में। यस, 2 कार्बन यहाँ पर, यानी कि 8 कार्बन है इसके पास। 5 ही हाइड्रोजन है क्या इसके पास? ओहो, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, 4 होंगे ना। इन दोनों पर तो कोई हाइड्रोजन नहीं होगा, नहीं होगा ना। यस, 1 2 3 4 4 हाइड्रोजन यहाँ पर हो गए, 5वां यहाँ पर है। और क्या कहीं पर भी हाइड्रोजन आपको नजर आ रहे हैं? नहीं ना। अब क्या हो गया, NO2, राइट, यानी कि एक नाइट्रोजन होना चाहिए, एक है 2 O2, यानी कि 2 O2। तो यस, आपने बिल्कुल सही बनाया है। C8H5NO2 बन चुका है। और आगे देखेंगे, कंपाउंड सी ऑन सिक्वेंशियल रिएक्शन विद इथेनोलिक KOH। जनाब इथेनोलिक KOH है, ओके, ऐसे आप लिखते हैं इसको, ETOH, राइट, ऐसे लिखते हैं आप, इथेनोलिक KOH, इथेनोलिक KOH। तो यहाँ पर KOH भी तो लिखना पड़ेगा हमको। ये हमने इथेनॉल लिखा है। इथेनॉल का मतलब क्या होता है? अरे भैया, इथेनॉल का मतलब C2H5OH ही तो होता है, इथेनॉल, 2 कार्बन। यस, वही हमने यहाँ पर ET लिख लिया है, इथेनॉल, ओके, ETOH KOH। जैसे ही आप इसकी रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ? ETOH के साथ, तो यहाँ पर क्या हम ETOH लिख दें? बिल्कुल। अब देख पाएंगे ना आप, ETOH ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, ETO प्लस, सॉरी ये तो हमने उल्टा कर दिया, H प्लस ETO माइनस होना चाहिए, H प्लस ETO माइनस होना चाहिए। यहाँ पर क्या है? H प्लस है ना, और इसके साथ क्या लिखा हुआ है? KOH भी तो है, इथेनॉलिक KOH, इथेनॉलिक KOH लिखा हुआ है ना, दैट मीन्स ETOH इथेनॉल, और देन उसके बाद KOH। तो K प्लस OH निगेटिव होगा ना। क्या दिक्कत है इसमें? सिंपल सी बात है, K प्लस OH निगेटिव होगा, और यहाँ पर H बाहर निकल जाने वाला है, क्योंकि OH निगेटिव को H प्लस चाहिए ताकि ये H2O का फॉर्मेशन कर सके। क्लियर है? यानी कि यहाँ पर N निगेटिव हो जाएगा। अरे अगर H प्लस बाहर जा रहा है तो नाइट्रोजन पर निगेटिव छोड़ देगा ना, नाइट्रोजन पर निगेटिव छोड़ देगा। यस, यानी कि सी नहीं, सी हमने क्यों कर दिया, यहाँ पर N लिखना पड़ेगा हमको। N ऐसे करेंगे, और इस प्रकार से यहाँ पर डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। अब यहाँ पर N निगेटिव है ना, अब ऑब्वियसली N निगेटिव है तो K प्लस आ जाएगा। ये बनने वाला है इसके साथ, इथेनॉलिक KOH के साथ जब आप रिएक्शन इसी कंप्लीट कर देंगे। अब आइए आगे, एल्काइल क्लोराइड। एल्काइल क्लोराइड आ चुकी है। अब एल्काइल क्लोराइड आपके दिमाग में चल रहा होगा, थोड़ा सा पेन बदल लिया जाए तो बढ़िया लगेगा आपको। यस, अगर ऐसा चल रहा है तो बदल लेंगे हम पेन। एल्काइल क्लोराइड को क्या आप RCl भी लिख सकते हैं? देखिए, समझने के इरादे से RCl भी लिखा जा सकता है। एंड ये जनाब यहाँ पर SN2 रिएक्शन हो जाने वाली है, और इस केस में क्या होगा? N निगेटिव K, ओके, यानी कि K प्लस बाहर चला जाने वाला है, क्योंकि KCl का फॉर्मेशन हो जाएगा। प्लस है ना यहाँ पर भी तो R प्लस Cl निगेटिव होगा। मैंने आपसे कई बार कहा है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जब भी आप रिएक्शन करवाते हैं तो प्लस माइनस में ही सारी चीजें बनने की कोशिश कर रही होती हैं, तो आपको भी सिमटा देना है, राइट। आइए आइए जनाब, आइए, थोड़ा सा और रह गया है बस। N निगेटिव R पॉजिटिव लिख लेंगे अब हम यहाँ पर, इस प्रकार से डबल बॉन्ड O भी बना देंगे। और अब जैसे ही आप इसकी रिएक्शन करवाने वाले हैं किसके साथ? H2O के साथ। क्या लिखा हुआ है? हाइड्रोलिसिस। जब भी आप इसका हाइड्रोलिसिस करवा देंगे अब विद एल्कली, विद एल्कली, यानी कि ये क्या होने वाला है? क्या लिखा हुआ था? हाइड्रोलिसिस। चलिए हम हाइड्रोलिसिस से लिख देंगे। और कोई बेस है आपके पास तो क्या बनेगा? अगर कोई बेस है ना तो RNH2 का फॉर्मेशन करने वाला है। बाकी जो बन रहा है उसको ध्यान नहीं देना है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ RNH2 आपको मिलने वाला है। ये क्या है? प्राइमरी एमीन ना, 1 डिग्री एमीन है ये, यानी कि जो आपको चाहिए वो मिल चुका है। देखिए जनाब, कहाँ पर लिखा हुआ है प्राइमरी एमीन? यस, यहाँ पर लिखा हुआ है प्राइमरी एमीन, यानी कि 1 डिग्री एमीन का फॉर्मेशन हो चुका है। इस तरीके से होगा, जैसे आप इसका हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो यहाँ से आपको R प्लस बाहर निकल जाने वाला है, राइट। तो निश्चित तौर पर RNH2 दैट इज प्राइमरी एमीन बन जाएगा। आपसे पूछा गया है कंपाउंड A क्या है, तो बताइए क्या लिया था हमने? COOH लिया था, तो यस, ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। यहाँ पर क्या है? एक एल्डिहाइड ग्रुप है और एक नहीं, दोनों एल्डिहाइड गलत। चलिए, दोनों ही सभी गलत हैं, ऑप्शन नंबर C ही आपका सही होने वाला है। मूविंग फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। 26 जुलाई शिफ्ट 2 में पूछा गया था ये। तो एक बार फिर से डाइबल H की एंट्री हो चुकी है, डाइबल H की एंट्री हो चुकी है। क्या करवाएगा ये? ETO CO H2C, और ये है देन CH2 CHO CHO, डाइबल H।
तो हमारे पास क्या है, डाइबल H अलॉन्ग विद H2O। डाइबल H क्या होता है, ये है जनाब रिड्यूसिंग एजेंट, राइट। इसका फुल फॉर्म डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। क्या है ये, रिड्यूसिंग एजेंट है, यानी कि जनाब ये रिडक्शन करवाने वाला है। तो CH2 CH2 CHO, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं होने वाला, बट यहाँ पर हो जाएगा, जो आप ये देख पा रहे हैं ना, ये ETO। ET क्या होता है, C2H5, राइट। ये बॉन्ड टूटेगा और यहाँ पर भी H मिल जाने वाला है, ETOH, और यहाँ पर भी H मिल जाएगा, HC डबल बॉन्ड O CH2, राइट। ऐसा कुछ, तो इसको यहाँ पर रख कर रहे हैं हम। आपको ये पता होना चाहिए एट द एंड CHO मिलने वाला है, CH2 CHO बचने वाला है, इसकी बात हम नहीं करने वाले, ये अलग हो जाएगा। सही है, यहाँ से रफ करके हम ऊपर थोड़ा लिख देते हैं। एक तरफ क्या बनने वाला है, ETOH, और साथ में जनाब क्या होगा, CHO, राइट। अब इसके साथ ये पूरा जो इस तरफ जुड़ा हुआ है वो जुड़ जाएगा। क्लियर है, आते हैं कहाँ पर है, CHO CH2, क्या यही वाला ऑप्शन चाहिए क्या, CHO CH2, ये CHO आपने बनाया यहाँ से, CH2 भी तो होगा, हम भूल ही गए। देखिए CHO यहाँ पर है, बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से, C डबल बॉन्ड वो है ना, H मिलेगा, CHO बन जाएगा। बट इस वाले CH2 के बारे में कौन बात करेगा, यानी कि CHO CH2, अब ये सब कुछ बनने वाला है। देखिए यहाँ पर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, यहाँ पर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, नहीं पड़ रहा है, और सब कुछ सेम है, CH2 CHO, यानी कि ऑप्शन नंबर ए ही सही हो चुका है। ETO यहाँ पर तो आपने अलग ही नहीं किया, तो क्या किया है, ETO CO, ओके, ये तो सेम ही रहा, यानी कि क्या डाइबल H रिएक्शन ही नहीं करेगा, नहीं भैया, डाइबल H रिएक्शन करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट है। हटाइए, यहाँ पर CHO को इन्होंने COH में कन्वर्ट कर दिया, तो रिड्यूसिंग एजेंट है ना ये, इसको हमने बना दिया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। CHO एल्डिहाइड से एसिड के लिए भैया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए, तो इसको तो यहीं से हटा देंगे आप। बताइए कितना आसान क्वेश्चन। ऑप्शन को रिजेक्ट करना शुरू कर दीजिए, आसानी से आप कर देंगे। CHO COOH, इतना तो पता ही ना, डाइबल H रिड्यूसिंग एजेंट होता है, तो किसी भी कीमत में एल्डिहाइड एसिड में नहीं कन्वर्ट हो सकता। तो यहाँ पर तो इन्होंने कर दिया, दोनों ऑप्शन को हटा दीजिए। यहाँ पर तो कुछ किया ही नहीं, यहाँ पर कुछ किया है, तो उसी को हम टिक करके आगे बढ़ रहे होंगे। कोई दिक्कत है क्या, कुछ ऐसा है जो आप नहीं कर पाएंगे? ऑप्शंस को रिजेक्ट करके भी क्वेश्चन सॉल्व किए जा सकते हैं, और वैसे ही आपको करने हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। मूविंग फॉरवर्ड टू आवर लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3, 28 जुलाई शिफ्ट 2 में पूछा गया था। लास्ट है ना, यस लास्ट ही है हमारा क्वेश्चन ये। I2NaHCO3 विद pyridine, अच्छा, यानी कि बढ़िया क्वेश्चन है ये। ऐसे करेंगे, डबल बॉन्ड यहाँ पर है, ऐसे ऐसे जनाब। इसकी रिएक्शन सबसे पहले किसके साथ करवानी है, I2 के साथ। अच्छा जी, I2 के साथ रिएक्शन करवानी है, तो थोड़ा सा आप दोबारा से बना देते हैं डायग्राम को। अरे ऐसा क्यों, I2 के साथ रिएक्शन करवानी तो डायग्राम दोबारा बनाने की जरूरत क्या पड़ गई, ये बता दें आपको। OH डबल बॉन्ड O, सही है। अब इसकी रिएक्शन करवाने वाले हैं हम I2 के साथ। ये हमने अंदर बेंजीन बना दी है, इसको हटाएंगे यहाँ से, सिंगल बॉन्ड ही था, तो मतलब एक ही डबल बॉन्ड था। I2 के साथ रिएक्शन करवानी तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा, इसीलिए हमने इसको दोबारा बनाया था, क्योंकि वो वाला डबल बॉन्ड बहुत छोटा था। ये बॉन्ड टूटेगा और ये जो बना हुआ है ना, वो सब कुछ वैसा ही रहने वाला है। ये बॉन्ड टूटेगा और एक रिंग के अंदर एक को, दैट इज I नेगेटिव को, सॉरी I पॉजिटिव को खींच लेगा, राइट। इस रिंग के अंदर इस तरीके से बनने वाला है, जब आप I2 के साथ इसकी रिएक्शन करवाने वाले हैं। इतना बन गया, ठीक है, बहुत ही बढ़िया बात है। अब क्या होगा, जस्ट अ सेकेंड। अब NaHCO3 है ना, देख रहे हैं ना, NaHCO3 अब ये अपना कार्यक्रम करेगा। NaHCO3 के पास ताकत है H+ को खींच लेने की, ये H+ को खींच लेगा। अब भैया कहाँ से खींचेगा, यहीं से उसको खींचेगा। अब अगर इसने H+ को खींच लिया है, तो इसको हम यहाँ से रफ कर देते हैं, और अगर H+ बाहर गया है तो यहाँ पर निगेटिव बन जाएगा ना, यहाँ पर निगेटिव बन जाएगा। तो देखिए इस डबल बॉन्ड को भी हम थोड़ा सा ऊपर बना लेते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है इन सब चीज़ों में, थोड़ा थोड़ा मैनिपुलेशन किया जा रहा है ताकि सही से हम दिखा सकें क्या करने वाले हैं। अब भैया ये O नेगेटिव अटैक करेगा, ये O नेगेटिव अटैक करने वाला है, इस कार्बन पर करेगा या फिर इस कार्बन पर, तो आप ही बताएं इस कार्बन पर अटैक करना ज़्यादा आसान होगा या फिर इस पर। इसी पर ना स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, तो O नेगेटिव दौड़ा दौड़ा आएगा और यहाँ पर अटैक कर देगा। NaHCO3 का काम सिर्फ इतना था कि वो H+ को हटाएगा, दैट मीन्स यहाँ पर ऑक्सीजन पर निगेटिव चार्ज डेवलप हो जाने वाला है। अब ये निगेटिव अटैक कर देगा, और अगर इंटरनल अटैक पॉसिबल होता है तो हम बाहर के अटैक के बारे में सोचते भी नहीं है, इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन को ही हम प्रेफर करते हैं। तो यहाँ पर अगर अटैक हो जाएगा तो बहुत ध्यान से देखिए जनाब, ध्यान से देखना है, थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देते हैं। ये अटैक हो जाएगा यहाँ पर, दैट मीन्स ये I ओपन होकर ऊपर चला जाएगा। बताइए ये वाला बॉन्ड टूटेगा, बट ये वाला तो नहीं टूटेगा ना, तो ये I ऊपर जाने वाला है, तो इसको बहुत ध्यान से बनाने वाले हैं हम, बहुत ध्यान से। ये I ऊपर जा चुका है,
अच्छा जी, ये भी थोड़ी समस्या है, तो देखिए बढ़ाएंगे। अब ये ऐसे होने वाला है, ओ नहीं, ओ निगेटिव अभी भी हमने जोड़ा नहीं है। बहुत ध्यान से देखिए कितने कार्बन की रिंग बनने वाली है। ओ निगेटिव जो है यहाँ से जुड़ेगा ना, ये यहाँ से जुड़ेगा, yes। यानी कि एक कार्बन दो कार्बन, जो आप रिंग बनाएंगे वहां पर दो कार्बन होंगे और एक ऑक्सीजन होगा, राइट। देखिए एक कार्बन हो चुका है, दूसरा कार्बन हो चुका है, ये हो जाएगी ऑक्सीजन और ये रिंग कंप्लीट। बोलिए हाँ कि ना। अगर आपको दिखाई नहीं दिया तो यस देना चाहिए अब। और कैसे बनाया हमने ये भी आपको एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं दोबारा से। हमने क्या कहा, दो कार्बन और एक ऑक्सीजन होने चाहिए, राइट। देखिए एक बार फिर से इसको बना लेते हैं, क्योंकि थोड़ा सा इस तरीके से, राइट। अब आपको दिखाई दे रहे हैं कार्बन कहाँ कहाँ पर हैं, यस। दो कार्बन होने चाहिए और एक ऑक्सीजन, एक दो, दो कार्बन और एक ऑक्सीजन होनी चाहिए रिंग में। तो एक कार्बन ये रहा, एक ये रहा। अब जो बनाएंगे आप वो ऑक्सीजन होगी, इस प्रकार से बन चुका रिंग, यस। अब आई जो ये आयोडीन है ना वो ओपन हो चुका है ऊपर जाने के लिए, तो यस यहाँ पर आई हो जाएगा। ध्यान से, जिस ऑक्सीजन को आपने जोड़ा है उसके पास वाले कार्बन से ही डबल बॉन्ड ओ बना हुआ है, दैट मींस यहां पर आप डबल बॉन्ड ओ बना देंगे। बोलिए हाँ कि ना, बनाएंगे ना, यस बना दिया। अब बारी है किसकी, पिरिडीन विद हीट। अब पिरिडीन के साथ इसकी रिएक्शन होने वाली है, और जब पिरिडीन H+ खींचेगा तो कहां से खींचेगा, यहां से खींचेगा ना। कि अगर H+, सॉरी देखिए यहां पर हम दूसरे पेन से बनाने वाले हैं, ध्यान से, अगर पिरिडीन है ना तो H+ खींचेगा, हीट भी लिखा हुआ है वो भी लिख लेंगे हम, मतलब ऐसे बना लेते हैं। ये हाइड्रोजन खींचेगा H+, तो यहां पर निगेटिव छोड़ देने वाला है, कार्बन पर निगेटिव छोड़ देगा ना। अगर इसने यहां पर निगेटिव छोड़ दिया तो बताइए, अगर ये बाहर चला जाए आई भी, तो डबल बॉन्ड बन जाएगा। अब ये वाला डबल बॉन्ड यही तो बनेगा, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है। अच्छा जी, कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है, तो क्या करना है हमको, ये ऑक्सीजन हो जाएगा और ये सही है, 1 2 दो कार्बन हो जाएंगे, और इसी कार्बन से डबल बॉन्ड ओ जुड़ा हुआ है, और ये निगेटिव और आई बाहर गया है, तो यहाँ पर ये पॉजिटिव, सॉरी डबल बॉन्ड बन जाने वाला है, राइट। सही बनाया मैंने, यस बिल्कुल सही बनाया। तो कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है, ए सही हो जाएगा क्या, नहीं, डबल बॉन्ड यहाँ पर कैसे आ गया, इस वाले में होना चाहिए ना। यहाँ पर तो दो आई जुड़े हुए हैं भैया, क्या एग्जाम्पल्स, क्या ऑप्शन दिए जा रहे हैं, उसको हटाएंगे यहाँ से, ये भी हटा देंगे आप। सी को देखते हैं, ओके, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी ही सही होने वाला है, क्योंकि डबल बॉन्ड आप देख पाएंगे। इसको हटा दें, डबल बॉन्ड तो दिखाई देना चाहिए आपको, यस ऑप्शन नंबर सी सही है, और ये रहा डबल बॉन्ड जो आपने यहाँ पर बनाया हुआ है। क्लियर है। सी को, डी को देख लेते हैं। सी में क्या है, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड बेंजीन, सॉरी 6 कार्बन की रिंग में आ चुका है, जो कि नहीं आना चाहिए। एंड यस वी आर मूविंग टू आवर आंसर की। जनाब ये रही हमारी आंसर की, 3 क्वेश्चन पूछे गए थे कार्बोक्सिलिक एसिड, तो वो भी आपने कंप्लीट किए। पूरी शिद्दत के साथ आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इंग्लिश में बोलें, थैंक यू सो मच फ्रॉम द बॉटम ऑफ द हार्ट। इसी तरीके से पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस करते रहिए, आप निश्चित तौर पे बहुत ज़्यादा बेहतर हो पा रहे होंगे। और साथ ही अगर आपको एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड के और भी पीवाईक्यूज करने हैं तो साइड में देखिए, आपको प्लेलिस्ट मिल जाने वाली है, उस पर क्लिक करना है। बहुत सारे पीवाईक्यूज आपका इंतजार कर रहे हैं, आपको बस जाना है, पीडीएफ का प्रिंट आउट लेना है और सॉल्विंग शुरू कर देनी है। क्लियर। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं इस दूसरे वीडियो में, टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय एंड आई लव यू ऑल।